को पाने के लिए कौन जाएगा ऊपर की तरफ, देखेंगे। बुला लिया जाता है द टीम अरावली एरोज। और अब ये टीम चाहेगी ऊपर एक बार फिर से पहुंचा जाए और अपने पुख्ते कदम रख दिए जाएं। लेट्स इनवाइट काजीरंगा राइनोज। बिल्कुल, यहाँ पर अरावली एरोज की टीम हमें दिखाई दे रही है। मध्य में अर्जुन चौधरी हैं आज, राइट कवर पर मनीष शर्मा 55 नंबर की जर्सी पहने हुए, और गंगाराम है लेफ्ट कवर पर। अनुज यादव राइट इन पर और विशाल चौधरी लेफ्ट इन पर। इसके अलावा राइट कॉर्नर पर रहेंगे अनुज सैनी और लेफ्ट कॉर्नर पर लोकेश घोषलिया, साहिल झंडू, तौसीफ अहमद, चेतन कुमार, राजेंद्र भाकर और सोनू भगवान। ये है बेंच पर अरावली एरोज के लिए। बिल्कुल नवनीत, यहाँ पर आपने बात की अरावली एरोज की शुरुआती साथ के साथ एक अच्छी टीम नजर आती है, पर अच्छी टीमों के विरुद्ध अच्छी टीमें और बेहतर नजर आती है। काजीरंगा राइनोज की आप बात कर लेते हैं। अंकित राणा ये सुपर रेडर हैं, ये सुपर स्टार हैं अपनी टीम की। दीप शर्मा को आज पुनः मिलेगा मौका दीपक रेदू के साथ कवर को और बेहतर संभालने का। सागर मलिक इनके तौर पर तैयार है, इनका इंक्लूजन आज बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। परवीन धनकर रेडिंग ट्रायो नजर आने वाला है। नवनीत, आज योगेश दहिया और राहुल कली रावना एक बहुत बड़ा मुकाबला है। मोहित मंगल, अमित देसवाल, रविश नंदल, सचिन खाब और रविंदर बेनीवाल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में नजर आएंगे। यानी कुछ बदलाव आपको इस मुकाबले को देखने को मिलेंगे काजीरंगा राइनोज की टीम से। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं, किसके पक्ष में गए हैं अभी तक ज्यादातर मुकाबले? काजीरंगा राइनोज ने अभी तक बाजी मारी है 7 मुकाबलों में, 4 बार इन्होंने जीता है, 2 बार जीता है अरावली एरोज ने, और एक मुकाबला इनके विरुद्ध टाई भी रहा है। तो नवनीत, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के इस मुकाबले के बारे में? बिल्कुल, ये जो मैच है, और देखिए फिलहाल इससे पहले हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर टॉस हुआ है और टॉस जीता है काजीरंगा राइनोज ने। उन्होंने कोर्ट का सिलेक्शन लिया है और एक बेहद रोमांचक मैच की आज उम्मीद है। जब हम लोकेश घोषलिया को देख रहे हैं तो डिफेंस से इनका ताल्लुकात है, टैकल पॉइंट्स 78 और स्ट्राइक रेट देखिए 50 का स्ट्राइक रेट, ये अच्छा माना जाएगा निश्चित रूप से हर्षित। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। हालांकि चाहेंगे थोड़े से अनसक्सेसफुल टैकल्स कम करें, और ये खिलाड़ी बेहद रोचक है, बेजोड़ है, बेमिसाल है। मुकाबले खेले हैं 23 से 104 टैकल पॉइंट्स। ये इनका टैकल स्ट्राइक रेट लगभग 59 नजर आता है और 60 के पास ये जरूर पहुंचना चाहेंगे बहुत ही जल्दी के साथ। 2 प्रॉपर बेहतरीन कॉर्नर्स का ये मुकाबला हो सकता है। दोनों यहाँ पर कॉर्नर्स बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही बेमिसाल प्रदर्शन के साथ आगे ले जाना चाहेंगे अपनी टीम को। अरावली एरोज 23 मुकाबले कुल खेले हैं, 14 मुकाबले जीते हैं, 8 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है और एक टाई मुकाबला भी खेला है। पीपीएम 3.6। और पिछले अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें ना, तो पिछले 5 मुकाबलों में 4 जीते, यानी कि जब से गंगाराम आए हैं, जब से और टीम बेहतर कर रही है। आज राम कुमार जरूर नहीं है, इनकी टीम में भी कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं। और वहीं पर काजीरंगा राइनोज की आप बात करें नवनीत, 23 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 14 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, 2 मुकाबले टाई खेले हैं इस टीम ने, 3.8 इनका पीपीएम है, यानी कि थोड़ा सा बेहतर। और इनकी अगर हम फॉर्म की बात करें तो मिला जुला सा सफर रहा है। पिछले 5 मुकाबलों में 2 जीत है, 2 हार है, और अपना पिछला मुकाबला टाई के साथ आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में भी एक बड़ी जद्दोजहद रहेगी दोनों ही टीमों के मध्य। कौन मारेगा इस मुकाबले में शतक पर अपना बेहतर प्रदर्शन? आइए जानते हैं काउंटडाउन के साथ। मैच
मैच नंबर 100 की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए युवा कबड्डी सीरीज का ये सफर पता ही नहीं चला ना नवनीत, स्वागत है आपको कमेंट्री बॉक्स में, कब मैच नंबर 100 आ गया और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी का इंतजार धीरे धीरे मुकाबले बर मुकाबले कम होता चला जा रहा है। जी हाँ, मुझे 10 सितंबर का दिन याद है जब मैं पहले मैच के साथ 9:30 बजे आया था इस ब्रांड न्यू मॉनसून एडिशन पर, और देखते ही देखते पिछले 28 दिनों में ये 100 मैच हो गए और लगातार खिलाड़ियों को मौका मिला है, फैन कोड का साथ मिला है और दर्शकों का भी साथ मिला है। और जी हाँ, 100वें नंबर पर हम पहुंच गए, शतक पूरा हो गया है युवा कबड्डी में इस मॉनसून एडिशन में। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत की वो सफ़र पता ही नहीं चला है, और आप बड़े फॉर्चुनेट मानता हूँ मैं नवनीत आपको कि आप पहले मुकाबले में भी थे और अब मैच नंबर 100 में भी हैं, बहुत ही बेहतरीन ये बात है। और अंकित राणा शुरुआत कर रहे हैं, लेफ्ट रेडर है काजीरंगा राइनोज के लिए आराम से भी शुरुआत करने का प्रयास किया है दोनों ही टीमों ने। और आज अरावली एरोज के कोच ने कहा था कि आज हम दोनों अनुज को खिला रहे हैं, एक अनुज यादव और एक यहाँ से जो आपको डिफेंडर नजर आते हैं अनुज। एक अच्छी टीम है, किस तरह से आज यहाँ पर पॉइंट लाना चाहेंगे अनुज यादव, देखते हैं नवनीत। जी हाँ, अनुज यादव अभी तो आपकी फुटवर्क दिखाए है, पर उन्हें हैंडवर्क भी दिखाना पड़ेगा, हाथों को स्ट्रेच करना पड़ेगा अगर कुछ पॉइंट्स चाहिए तो। लेकिन अनुज शांति के साथ वापस जा रहे हैं और जैसे ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमों के मध्य फिलहाल तक शांति समझौता चल रहा है। मैं आऊँगा और जाऊँगा और यहाँ पर कोई शांति समझौता नहीं चला है, यहाँ पर शिकार कर लिया गया है, अपने कोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। एक पॉइंट के साथ अरावली एरोज का खाता। जी हाँ बिल्कुल, और सागर मलिक का स्वागत इतना अच्छा से नहीं हुआ है नवनीत, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ से नजर आया, कवर और कॉर्नर कॉम्बिनेशन एक बार फिर से जिस तरह से तेजी के साथ वहां पर आया ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अब डू और डाई रेड है, क्या यहाँ पर पहला पॉइंट काजीरंगा राइनोज के डिफेंस को भी मिल सकता है? जी नहीं मिल चुका है। लीजिए योगेश दहिया और राहुल, और साथ ही साथ कवर का यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन, जाना पड़ेगा विशाल चौधरी को। और नवनीत बता दें हमारे सभी दर्शकों को ये मुकाबला बेस्ट डिफेंस वर्सेस बेस्ट डिफेंस का होने वाला है। जी हाँ, और आप कह सकते हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से दोनों तरफ से डिफेंस में पॉइंट्स मिला है, और डिफेंस में अक्सर एक ही पॉइंट मिलता है अगर सुपर टैकल की संभावना नहीं रहती है। तो जो मैच की शुरुआत है, मैच का जो पेस है काफ़ी स्लो रहा है। परवीन धनकर यहाँ पर, बिल्कुल परवीन धनकर अब यहाँ पर रेड पर गए थे, और ये रेडिंग ट्रायो अच्छा है आज काजीरंगा राइनोज का जो रेडिंग ट्रायो लग रहा है। रेटिंग में थोड़ी सी मुझे जिसे आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऊपर नजर आ रही काजीरंगा राइनोज अरावली एरोज के मध्य, क्योंकि आज राम कुमार नहीं खेल रहे हैं। और यहाँ पर सागर मलिक ने एक बार फिर से इनकी पोजीशन से प्रयास किया, राइट इनकी पोजीशन पर मौजूद थे। थोड़ा सा ये एडवांस टैकल और शायद इसकी आवश्यकता थी नहीं, पर एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। अरावली एरोज की टीम 2-1 से अब बढ़त पर है। ये शुरुआती समय दोनों ही टीमें आराम से खेलना चाहते हैं, और स्टार्टिंग के 5 मिनट में नवनीत बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना किसी भी टीम के लिए, कि किस तरह से आप शुरुआत करते हैं आराम से, या फिर आप चाहते हैं तेज तर्रार शुरुआत की जाए। आप किस में बिलीव रखते हैं नवनीत? बिल्कुल, मैं तो अक्सर समय लेने में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि जब आप मैच खेलते हैं या कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो जितना आप अपने आप को काम एंड कलेक्टिव रख पाएंगे, और बिल्कुल अगर आपकी कोई भी सोच है, अगर आप अपने सोच पर कायम रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप बीच में अचानक से अपने सोच को बदल नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पहला सेंध लगाना चाहते हैं, पहला हमला करना चाहते हैं, और अगर चंद मिनटों में एक शानदार शुरुआत मिल जाती है तो आप बाद में उस चीज़ को बरकरार रख सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए अर्जुन आज अपना लक्ष्य साध कर आए हैं, यहाँ पर दूसरा रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर गए हैं। अब अंकित राणा डू और डाई रेड में पहले एक बार शिकार बना चुका है। अरावली एरोज का डिफेंस पर इस बार शायद 2 पॉइंट है, शायद क्या इस बार मल्टीपल पॉइंट आ सकते हैं इस रेड में, देखना होगा यहाँ पर रेफरी के निर्णय पर। बिल्कुल यहाँ से 9 और 5 यानी कि 2 बड़े ही महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को एक ही रेड में कमाल कर कर दिखाया है अंकित राणा ने। यहाँ देखिए लोकेश गोसले को सबसे पहले टच किया, और पूरा लेफ्ट फ्लैंक यानी कि जो कॉर्नर पर मौजूद थे, लेफ्ट इन और लेफ्ट कॉर्नर, उन दोनों को अपना शिकार बनाया। अच्छी रेड यहाँ पर अंकित राणा की। अच्छी रेड थी अंकित राणा के, लेकिन अनुज यादव, जी हाँ, ये उससे भी शानदार रेड है। क्या यहाँ पर मल्टीपल रेड्स तो निश्चित रूप से मिलेगा, पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2 पॉइंट्स मिले हैं।
बिल्कुल यहाँ से योगेश दहिया ने पकड़ा जरूर, पर ये पकड़ कमजोर होती चली गई। दीपक रेदू के भी बीच से यहाँ पर निकले अनुज यादव और इनके लिए अच्छे संकेत है कि उन्हें भी अब रेड पॉइंट्स मिलने शुरू हुए हैं। लेफ्ट रेडर हैं और अब जरूर यहाँ से सागर मलिक, जिनके लिए अभी तक इतना बेहतर दिन रहा नहीं, एक बार रेड डालते हुए और एक बार यहाँ पर डिफेंस करते हुए बाहर की तरफ जा चले हैं। और इस बार फिर से ये देखिए आप एंकल्स पर यहाँ पर डाइव लगाई थी, शायद क्या अनुज सैनी वहां पर मौजूद थे। अनुज का एक अच्छा डाइव लगाया और उसके पश्चात यहाँ से डिफेंस में एक और पॉइंट अपनी टीम को दिलाया। जी हाँ, आप कह रहे थे सागर मलिक का दिन अच्छा नहीं है, शुरुआत अच्छी नहीं हुई है और ये दिन का फिलहाल उसी तरीके का चलता हुआ तीसरा सफल प्रयास उनका। 5 मिनट 5.5 मिनट का खेल गुजर चुका है। काजीरंगा राइनोज 3, अरावली एरोज 6, अर्जुन चौधरी 4 का हाउस है। 2-2 डिफेंस यहाँ पर दोनों तरफ उनका इंतजार कर रहे हैं चेन बना करके, लेकिन अर्जुन जैसा कि हम जानते हैं वो अपने लक्ष्य के लिए जाने जाते हैं, पर क्या वो अपने लक्ष्य को पा पाएंगे? और जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, अर्जुन चाहेंगे कि अपने कोर्ट में वो वापस जाए और जी हाँ, वो चले गए हैं। बिल्कुल यहाँ से एम्प्टी रेड आपको नजर आएगी, क्योंकि ज्यादा अंदर जाने का प्रयास किया नहीं। 4 के हाउस में आप हमेशा कहते हैं कि पॉइंट लाना मुश्किल होता है और राहुल कलीरावना के ज्यादा पास जाने के लिए कोई रेडर प्रयास नहीं कर रहा है। और आज अनुज का खिलाना यहाँ पर एक इसलिए भी बड़ी बात हो सकती है क्योंकि लेफ्ट रेडर है, राइट कॉर्नर योगेश दहिया के नीचे जाएंगे ज्यादा। अनुज सैनी, आज कोच ने कहा था कि मैं दोनों अनुज को मौका दे रहा हूँ और अभी तक दोनों अनुज यहाँ पर अपना कोहराम मचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर टैकल में गलत नहीं हो तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर अनुज ने प्राप्त किया है। 2 ऑलरेडी रेड पॉइंट्स अनुज यादव ला चुके हैं, यानी कि क्या दोनों अनुज आज अपनी टीम के लिए विश्वास पर खड़े उतर पाएंगे? बीच फिर से एक बार अनुज यादव यहाँ पर सुपर टैकल का मौका रहेगा डिफेंस के पास। और देखिए किस तरीके से राइट कॉर्नर इंतजार कर रहा है, पैर पर ध्यान दे करके एंकल होल्ड किया जाएगा। वहां पर दीप 5 नंबर की जर्सी पहने, दूसरी तरफ 2 खिलाड़ी है, लेकिन अनुज अपना वक्त लेकर के, वक्त गुजार करके अब अपने मंजिल उनकी मध्य रेखा अपने कोर्ट पर वो वापस जाते हुए। बहरहाल अगली आवाज आप सुनेंगे हर्षित की। नवनीत, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार वापस एम्प्टी हैंडेडली आए और शहीद सही भी और सही दिशा में वैसे जा रहे थे। यहाँ से अगर वो इकलौते खिलाड़ी की तरफ जाते और राहुल कलीरावना अगर वहां से आते तो वो ज्यादा परफेक्ट नहीं है डैशेस में, पर आज अनुज सैनी बता रहे हैं कि वो परफेक्शन के साथ जा रहे हैं। वो परफेक्शन के साथ यहाँ पर डाइविंग एंकल होल्ड कर रहे हैं। एक और बार डाइव लगाया और बिल्कुल शिकार बनाया, और इस बार किसे बनाया? बड़ी मछली को जाल में फंसाया है अंकित राणा साहब को जाना पड़ेगा बाहर। रेड में पॉइंट लाना चाहते थे, अब अर्जुन चौधरी एक बार फिर से होंगे। ये डू और डाई रेड आएगा और दीप और राहुल कलीरावना 2 प्रॉपर डिफेंडर है। नवनीत, अगर ये सुपर टैकल हुआ, काजीरंगा राइनोज जाना चाहता है अपने ऑल आउट को बचाने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्हें ऑल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नवनीत, क्या इस बार अर्जुन चौधरी उस दिशा में भेज पाएंगे अपनी टीम को? ये देखिए, ये है इनकी ताकत। ओ, अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर करने का प्रयास है, पर दीप शर्मा ने बताया कि अर्जुन जाना पड़ेगा बेंच पर। सुपर टैकल। जी हाँ, जिस तरीके से अगर एक खिलाड़ी जब उन्हें पकड़ रहा था तो शायद उनके पास एक मौका था, लेकिन फिर देखिए पहले दीप ने सेंध लगाई, उसके बाद लास्ट में राहुल आते हैं और राहुल उनका साथ देते हैं। और जब आपको अपनों का साथ मिलता है तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। ये दोनों डिफेंडर्स ने करके दिखाया, सुपर टैकल किया वहां पर अपने टीम के लिए। 2 महत्वपूर्ण अंक और एक खिलाड़ी भी वापस उन्हें मिला है, तो इस दिशा में वो बच गए हैं, नहीं वरना ऑल आउट के कगार पर पहुंच जाती टीम। देखिए यही नवनीत ना सबसे बड़ी ताकत रही है, यही काजीरंगा राइनोज की सबसे बड़ी ताकत रही कि वो अपने ऑल आउट से बड़ा जल्दी बचाते हैं। पर आज इस खिलाड़ी से कैसे बच पाएंगे? आप इनसे नजरें मत हटाइए, आप इनसे नजरें मत हटाइए। अनुज सैनी तैयारी के साथ आए, आज बता रहे हैं कि इनके तीर बिल्कुल तैयार हैं और लक्ष्य निशाना साध चुके हैं। बिल्कुल निशाने पर जा रहा है इनका हर एक तीर। हर एक तीर निशाने पर जा रहा है। और यहाँ पर एक बार क्या छका करके पहुंच जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर। इस बार ऑल आउट से नहीं बच पाएगी काजीरंगा राइनोज की टीम। 4 के 4 पॉइंट यहाँ पर अरावली एरोज के को मिलेंगे और हर एक तीर, हर एक राइनो को घायल करके यहाँ पर ऑल आउट हो गई है राइनोज की टीम। बिल्कुल यहाँ से सबसे पहले किक लगाई, उसके बाद थोड़ा सा राहुल कलीरावना ने प्रयास किया कि चलिए गले लगाया जाए मेरे भ्राता को, मेरे भाई गंगाराम को, पर गंगाराम ने कहा कि अभी हम मैट पर है, मैं भूलूंगा नहीं और मैं सीधा मिड लाइन के बाहर जाऊंगा। और मैदान के बाहर आप जितना गला मिलना चाहें
मिल सकते हैं, पर इस बार ऑल आउट कर दिया है काजीरंगा राइनोज को और शुरुआत में 8 पॉइंट की लीड यहां पर बना ली है। पिछला मुकाबला बता दूं मैं नवनीत, काजीरंगा राइनोज ने इसमें बाजी मारी थी, उस मुकाबले में भी अरावली एरोज ने शुरुआत में लीड ली थी, पर उसके बाद काजीरंगा राइनोज ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अब यही गलती नहीं दोहराना चाहेगा यहाँ से अरावली एरोज का खेमा। कैप्टन प्लीज कम। बिल्कुल नहीं दोहराना चाहेगा और 25% गेम खत्म हो चुका है। फर्स्ट हाफ में 50%, 10 मिनट का खेल निकल गया है और यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन काजीरंगा राइनोज नंबर 5 प्लीज। और काजीरंगा राइनोज के लिए सब्स्टिट्यूशन नजर आएगा और कुछ बड़े बड़े नाम एक बार आपको फिर से नजर आएंगे। रवीश नंदल शायद आपको अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं, दीप शर्मा शायद एक बार फिर से अंदर आएंगे। बिल्कुल अमित देसवाल की जगह रेडर को बुलाया था और अब सागर मलिक को आप बड़ी जल्दी बाहर भेज रहे हैं। या तो देखिए आप वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस दीजिए और शायद यही कहते हुए कोच को यहाँ से सागर मलिक शायद यही कह रहे हैं अपने कोच को कि आप थोड़ा सा और समय मुझे क्या दे सकते थे, जिस तरह से उनके हैंड एक्सप्रेशन थे। बट क्योंकि कोच की अगर स्ट्रेटेजी है, मैं सुनील यादव साहब को बड़ा चतुर यहाँ से कोच मानता हूँ। अक्सर जब करते हैं जो चीज़ें करते हैं अपनी टीम की बहुत ही स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं और शायद रवीश नंदल का अनुभव अब यूज करना चाहेंगे। यह रवीश नंदल का अनुभव और विशाल चौधरी का यहाँ पर टच, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को टच किया है, उन्होंने मान लिया है और वक्त का बचाव किया। यहाँ पर अरावली एरोज यहाँ पर एक और पॉइंट लेने में सफल रही है, तो अपना जो खाता है उसको पॉइंट्स की टैली को और आगे बढ़ाते हुए 14 पॉइंट्स यहाँ पर। और कौन आया है? रवीश नंदल आए हैं। बिल्कुल। और नवनीत आपसे जानना चाहूँगा क्या विशाल नाम अक्सर रेडर्स बनाता है? क्योंकि देखिए विशाल चहल हो जो कि टॉप रेडर हैं युवा कबड्डी सीरीज के, इधर विशाल चौधरी अरावली एरोज से और उधर विजयनगर वीर्स के मेन रेडर विशाल चौधरी हैं। यानी कि विशाल नाम के बहुत सारे रेडर्स हमें यहाँ पर हमें युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन में नजर आए। जमा वेड़ा सा नजर आया है यहाँ पर विशाल नाम के रेडर्स का। यहाँ उन्होंने अपना परचम फैलाया है, लेकिन हमें अर्जुन भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर अर्जुन जी हाँ मध्य रेखा को टच करेंगे और जो पॉइंट्स का एक और पॉइंट साथ 15 पर पहुंच गई है और बहुत ही लेट वहां पर पकड़ने की कोशिश की गई, बेस्ट होल्ड करने की कोशिश की गई है देखिए, लेकिन कमर से उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। और कौन आया है? डूर और डायरेट पर अंकित राणा आए हैं। और नवनीत सबसे अच्छी बात मुझे उसमें उनकी ये लगी थी कि वो लोकेश गोसलिया, इस बार लोकेश गोसलिया ने कहा कि चलिए मैं भी इस मुकाबले में हूँ, मेरा भी स्वागत कीजिए, स्वैग सिंह का भी स्वागत होगा। बेहतरीन टैकल डबल थाई पर गया, हालांकि डू और डाई रेड था, प्रेशर रेडर पर था, पर फिर भी बॉक्स लाइन के आगे से। और ये क्यों सक्सेस हो पाया है? क्योंकि सही समय पर डिफेंस आया है। और लीजिए ये चेहरे पर मुस्कुराहट, कपिल गुर्जर साहब जब ये वापसी करेंगे तब कहेंगे कि और मजा आएगा। क्या बात है नवनीत, ये आपको जब इमोशंस देखने को मिलते हैं असल मायनों में खिलाड़ियों के, हम एक बार फिर से हमारी जो ग्राफिक्स और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर हैं उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि ये इमोशंस जो होते हैं वो मुकाबले को और जिंदा करते हैं और उनमें जान फूंक देते हैं और ऊर्जा यहाँ पर प्रदान होती है सभी खिलाड़ियों को। बिल्कुल ऊर्जा प्रदान होती है और मैच इस समय काजीरंगा राइनोज से बहुत दूर जा रहा है और वो चाहेंगे कि आखिरी के इन 6 मिनटों में, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। और अरावली एरोज का जो डिफेंस है वो लगातार काम कर रहा है, उनके जो रेडिंग डिपार्टमेंट के खिलाड़ी है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर निराश जो नजर आपने आया। सवाल पूछा था हर्षित, जी हाँ हर्षित, आपने सवाल पूछा था कि क्या काजीरंगा राइनोज की टीम वापसी कर पाएगी। अभी भी उनके पास वक्त है कि अपना अगर नजरिया और नजर बदले क्या तो बात खेल है, बदल सकता है। क्या बात कही है आपने, बड़ी डीप मीनिंग वाली आपने बात कह दी है। पर रेस खिलाड़ी को ज्यादा समझ आता नहीं है, दीप को शिकार बना लेंगे शायद वहां पर, जिन्हें दीपक रेदू को शिकार बनाया है। और आज यहाँ पर अपना उजाला फैलाने का मौका यहाँ पर मिला नहीं है दीपक को। एक बार फिर से अर्जुन गए, तैयार थे यहाँ पर टच करने के लिए। दीपक ने जरूर कहा कि चलिए मेरा सपोर्ट देना आना चाहिए था किसी न किसी खिलाड़ी को। पर अब रवीश नंदल महज देखिए कुछ ही मिनटों में नवनीत यहाँ से बहुत जल्दी काजीरंगा राइनोज दूसरी दफे ऑल आउट की तरफ है। और ये खिलाड़ी पहले हाफ का स्टार है, अपनी टीम के लिए पहली हाफ का तहे मायनों में सितारा रहा है अनुज सैनी। इनका टैकल बड़ा पहना नजर आता है
बेहतरीन प्रदर्शन, डबल थाइज डबल एंकल्स पर होल्ड करना और लीजिए दूसरी दफे ऑल आउट हो जाएगा काजीरंगा राइनोज अपने पहले ही हाफ में। अर्जुन कहेंगे थैंक यू सो मच दीप। All out, 1+2 3 point, Aravali Arrows. जी हाँ, यहाँ पर दूसरी दफा ऑल आउट हो गई है टीम। काजीरंगा राइनोज फिलहाल अभी भी 5 अंक पर है और 22 पर पहुंच गई है एरोज की टीम। 4 मिनट 52 सेकंड का खेल शेष है इस हाफ में। और नवनीत में और कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्रसन्न होना यहाँ पर तो जरूर आपको जो बेंच पर खिलाड़ी और जो अलग अलग खिलाड़ी हैं आज कुछ चोटिल अरावली एरोज के लिए। ये कोच क्या कह रहे हैं सुनते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ अनुज ठीक है ना बेटा, बात सुनो बेटा, बहुत रोको, गेम को रोक लो अनुज, गेम रोक लो, बुग्गी मदद से काम हो जाएगा, ठीक है ना। 5-22 है, कोई जरूरत नहीं है। बात बेटा टाइम मत बनाओ, सारी डू एंड टाइम मत बनाओ, थोड़ी देर खेलो 2-4 मिनट, ठीक है भाई चल। और बिल्कुल कोच साहब ने यहाँ पर आदेश दे दिया है, दर्शा दिया है। और बता दूं यहाँ पर नवनीत की अभी जो ये मुकाबला है ना काजीरंगा राइनोज और अनुज सैनी के मध्य चल रहा है, जिसमें भी अनुज सैनी 1 पॉइंट आगे है, यानी कि टोटल अभी तक पहले लगभग 15 मिनट में यहाँ पर 6 अंक प्राप्त कर चुके हैं और पूरी काजीरंगा राइनोज के पास महज 5 अंक हैं। अंकित राणा अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहेंगे, लगातार अनुज ने उन्हें अपना शिकार बनाया है। पिछली बार लोकेश गुजरिया ने, इस बार क्या गंगाराम थोड़ा सा ज्यादा आगे गए थे। ये बेहतर है अंकित राणा, आप मोमेंटम को थोड़ा सा डाउन कीजिए, जो ज्यादा चला गया है अरावली एरोज के पास। आपके पास बहुत सारा समय शेष है, आप आराम से कभी भी 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट की लीड के साथ बराबरी के साथ धीरे धीरे बराबरी करेंगे जो आप ट्रेल कर रहे हैं। पर आपको आवश्यकता होगी कि अरावली एरोज की मोमेंटम को यहाँ से रोकें, जो अरावली एरोज चाहेगा लगातार प्राप्त करें। दीपक रेदू, एक और बार आपने गलती की और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बेंच पर बैठकर जाइए, सोचिए। 1 point, Aravali Arrows, जर्सी नंबर 22 आउट। जी हाँ, जाइए सोचिए। और यहाँ से जब बहुत सारे पॉइंट्स के डिफरेंस हो जाते हैं ना, तो जो डिफेंस रहता है वो चाहता है, डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट दोनों चाहेगी, उनमें हड़बड़ाहट रहेगी कि वो पॉइंट्स लाए। जब आपका माइंड काम नहीं रहेगा, आप हड़बड़ी में रहेंगे, तो इस तरीके की गलतियां आपसे ज़्यादा होगी। और वही चीज़ हुआ वहाँ पर, बहुत ही एडवांस टैकल हुआ था और एक और पॉइंट अरावली एरोज को देख करके आ गए डिफेंस। तो देखिए यहाँ पर रवीश नंदन, और किसी न किसी खिलाड़ी को अब रेड करते हुए ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। माना कि वहां पर एडवांस और हाई लाइन खेल रहा है अरावली एरोज का डिफेंस, पर ये अच्छे संकेत कहीं ना कहीं रेडर्स के लिए भी रहते हैं नवनीत, क्योंकि मजा आता है रेडर्स को जब हाई लाइन आपको डिफेंस मिलता है, आप पकड़े जरूर जाते हैं, बट उतने ही ज्यादा पॉइंट लाने का आपके पास कयास रहता है। आपके पास बूंद बूंद नहीं, एक साथ आप कहते हैं ना कि बाल्टी भर पानी के साथ आप नहा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स आप ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अंदर जाने का प्रयास करें। हाईलाइन डिफेंस खेल रहा है, बट आपको एक्स्ट्रा अपनी स्फूर्ति दर्शानी होगी। अब अंकित राणा डू और डाई रेड है, टच पॉइंट गंगाराम। चलिए यहाँ पर 6ठा पॉइंट काजीरंगा राइनोज और काफी समय के बाद मिलता नजर आएगा। जर्सी नंबर 16 आउट। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपने हाथों को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके 1 पॉइंट और लाया है। तो अर्जुन चौधरी इस बार 2 मिनट 23 सेकंड का खेल, तकरीबन 4 गुना पॉइंट। जहां काजीरंगा राइनोज 6 पर है, अरावली एरोज वहां पर 23 पॉइंट्स पर है। अर्जुन इस मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। और देखिए 7 के 7 खिलाड़ी डिफेंस में मौजूद है और अर्जुन जा रहे हैं एम्प्टी रेट के साथ। और बेहतर भी है ना अर्जुन, अब आप इतनी बड़ी आपने लीड बना ली है कि आप अगले 20 मिनट उसको बचाने के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी लीड है। पर चाहेंगे नहीं यहाँ से अरावली एरोज और काजीरंगा राइनोज भी कि यहाँ से लीड आगे की तरफ बढ़े। काजीरंगा राइनोज तो बिल्कुल नहीं चाहेगा और अरावली एरोज चाहेगा कि बस आप ज्यादा पॉइंट यहाँ से बल्क में न दे काजीरंगा राइनोज को। रवीश नंदल का भी इस बार अच्छी तरह से कवर पर हाथ लगाया और ये अच्छा है। यहाँ पर मनीष को इस बार शिकार बनाया, यानी कि दोनों कवर के खिलाड़ी बाहर जाते हुए आपको नजर आएंगे। इससे पहले गंगाराम बाहर गए थे, अब इस बार लेफ्ट कवर पर वहां पर मनीष मौजूद थे, अर्जुन का साथ निभा रहे थे। अच्छा टच किया रवीश नंदल ने। आज मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये रहा है कि राहुल कली रावना अभी तक गेम के फ्रेम में नजर ही नहीं आए। अब यहाँ पर विशाल चौधरी के विरुद्ध क्या नजर आ सकते हैं, बोनस का प्रयास है, पर शायद मेरे मुताबिक क्या नवनीत ये मुश्किल ही बोनस मिल पाएगा।
जी हाँ, बोनस वहां पर मिला है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काफी अंदर तक तो निश्चित रूप से विशाल चौधरी गए थे और यहाँ पर विशाल चौधरी पकड़े जाएंगे। रेडर आउट। डू और डाई रेड में वो असफल रहे हैं। देखना है क्या बोनस पॉइंट उन्हें मिला है, नहीं मिला है। बिल्कुल, और इसी की देखिए ये रिवर्स एंकल होल्ड, ये है इस खिलाड़ी की ताकत। इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर राहुल कलीरामना शुरुआती हाफ में बहुत कम अगर मायनों में नजर आए तो उसकी बहुत कम वजह रह सकती है। पर चलिए यहाँ पर रिव्यू की मांग की गई है रावली एरोज द्वारा। आइए सुनते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं। टीवी एम्पायर अरावली एरोज की मांग है बोनस पॉइंट, जबकि हमारा निर्णय था रेडर आउट, नो बोनस। कृपया रिव्यू करें। चलिए यहाँ पर बता जरूर गया है बहुत ही एलिगेंस के साथ। ये बोनस क्या टच एंड गो है, देखिए दोनों क्या एक साथ लैंड हो रहे हैं नवनीत, ये देखना होगा। बिल्कुल यहाँ से ब्लैक लाइन को आपने पार जरूर किया है और यहाँ से बिल्कुल दोनों एक ही समय पर, वो मिनी सेकेंड सा भी वहाँ पर ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। और मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पर बोनस की कहीं भी उम्मीद है। और शायद रावली एरोज ने इसलिए भी यहाँ पर बोनस की मांग की क्योंकि जानते हैं महज 38 सेकेंड आपके पास शेष बचे हैं, आपको रिव्यू ले सकते हैं आप, असफल रहा क्योंकि आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। रेडर आउट। पर हाफ जो आपके पास रिव्यू होता है आप उसे अगले हाफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। रिव्यू अनसक्सेसफुल हो चुके हैं और अब रिव्यू का अधिकार खो चुका है रावली एरोज जरूर। महज 26 सेकंड अब इस पहले हाफ में शेष रह जाएंगे। 23-8 का स्कोर है। धीरे धीरे काजीरंगा राइनोज यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है। 4 का हाउस है रावली एरोज के पास। रविश नंदल एक बार फिर से नवनीत, क्या लगता है क्या ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करेंगे नवनीत इस रेड में? रवीश यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है जाएंगे, लेकिन क्या ये छकाने का जो प्रयास था वो अंदर तक नहीं गए थे। बोनस लाइन तक तो निश्चित रूप से थे पर असफल प्रयास यहाँ पर, और वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। हाफ टाइम चेंज द और चलिए इसी के साथ वक्त यहाँ से आपने कहा कि पहले हाफ का समाप्त हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। 24-8 के साथ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लीड के साथ पहले हाफ में रावली एरोज का बेजोड़ बेमिसाल प्रदर्शन रहा है। क्या काजीरंगा राइनोज की वापसी और ज्यादा सुनहरी हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है। आज इनके पास मौका है दूसरा पायदान पर आने का। रावली एरोज 24-8 कहाँ फर्क रहा है? फर्क रहा है रेड पॉइंट्स और टैकल पॉइंट्स में। चलिए छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। नवनीत मिलेंगे बहुत ही जल्द पुनः एक बार आपके साथ। चलिए स्वागत एक बार फिर से आप सभी करना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। मैं अर्जुन शर्मा, मेरे साथ होंगे नवनीत कुमार। और पहले आपकी कहानी की हमने बात की ना, तो एक सितारा रहा है जो आज चमक रहा है। आज पूरे हरिवंश थाना मैदान इंडोर जो स्टेडियम है यहाँ पर पूरी जगह इनकी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पर इस खिलाड़ी ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। ये है अनुज सैनी। टोटल टैकल 6 हैं और इसमें टैकल पॉइंट भी 6 हैं, यानी कि जब जब इन्होंने डाइव लगाई है, जब जब इन्होंने टैकल इनिशिएट किया है, वो सक्सेस रेट 100% रही है। शतक जिस तरह से ये मुकाबला है उसी तरह से इनकी स्ट्राइक रेट रही है आज 100%। और इस खिलाड़ी पर भी निगाहें बनी रहेंगी दूसरे हाफ में। लोकेश घुसलिया, ये भी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। नवनीत आपका भी हम स्वागत करना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। और ये देखिए इस खिलाड़ी के पास जो ताकत है ना, वो बहुत ही अद्भुत ताकत है और ये जिस तरह से टैकल करते हैं वो अद्भुत है। और मराठा मार्वल्स के विरुद्ध जो इन्होंने प्रदर्शन किया था ना, ये आपको दिखला देते हैं। इनके पास डैशेस भी हैं, इनके पास एंकल होल्ड्स भी हैं और इनके पास बहुत कुछ खास है। और एक और बड़ा टैकल आएगा नवनीत, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए उदय दबास की शक्ति को भी यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया इनके एंकल होल्ड के साथ।
और ये वो टैकल है जो अभी तक का मेरा सर्वश्रेष्ठ है, ये सुप्लेक्स था। और स्वागत है आपका सुप्लेक्स सिटी में, पंकज जिन्होंने कह दिया था लोकेश ने। बिल्कुल, और जिस तरीके का वहां पर रिकॉर्डिंग दिखाया गया, हाइलाइट्स दिखाया गया है, लोकेश गुसलिया का हाइलाइट पैकेज। और यहाँ पर अंकित राणा यहाँ पर पकड़े गए हैं, पूरा जो डिफेंस था वहां पर। और काजीरंगा राइनोज का जो निराशाजनक प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि आपका फेवरेट है, वो कमाल का लोकेश गुसलिया के द्वारा प्रदर्शन था, जब पीछे से वो कैजुअल अप्रोच को किस तरीके से उनका नज़र वहाँ पर था। और नवनीत, क्या इससे एक और बात पता चलती है कि आप अपनी मंजिल के चाहे कितना ही नज़दीक क्यों ना पहुंच जाएं, पर जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते आपको कैजुअल नहीं होना होता है, आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था शायद नवनीत। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल था। और यहाँ से वही चीज़ दिख रहा है कि अरावली एरोज जो है अपने मंजिल के बेहद नज़दीक है, लेकिन वहाँ पर वो कैजुअल नहीं हो सकती है पूरी टीम। यहाँ बिल्कुल, आप कभी भी कैजुअल नहीं हो सकते हैं। रविंदर को पॉइंट मिलेगा इस बार। पहली गलती शायद अनुज द्वारा यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये बहुत ज़्यादा एडवांस चले गए थे। इस बार यहाँ से आप उछल कर जाना चाहते थे उस पार, यानी कि ये थोड़ी सी एडवांस टैकल थी जिसके चलते एक आसान सा पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा रविंदर को। देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड टैकल था। बिल्कुल हाफ हार्टेड टैकल। और देखिए यहाँ पर कौन है, अनुज यादव है। अनुज यादव बाएं तरफ से। और मैं कोच को इसलिए भी बेहतरीन मानता हूं नवनीत यहाँ से कि आज जानते हैं यहाँ से कि राइट रेडर अगर खेलेगा तो राहुल कली रावना के पास वो जाएगा। और राहुल कली रावना का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है इस मॉनसून एडिशन में, उनसे बचना बड़े से बड़े रेडर के लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि ताकतवर हैं, बलशाली डिफेंडर हैं, एंकल होल्ड के ग्रिप बहुत ही लाजवाब है और डैशेस में इतना अच्छे नहीं है। शायद इसी वजह से एक अतिरिक्त लेफ्ट रेडर को यहाँ पर बुलाया गया अपनी टीम में। अनुज यादव को आज फिर से खेलने का मौका दिया और अभी तक बहुत ज़्यादा रेड्स नहीं किए, पर जब रेड किए इफेक्टिव रेड्स डाली हैं। इस बार रविंदर को यहाँ पर सब्सिट्यूट होकर मौका मिला था। अब देखना होगा किस तरह से वो अपना प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के लिए। ये डू और डाई रेड आया है, ये अरावली एरोज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण डू और डाई रेड हो सकता है। दूसरे हाफ का पहला डू और डाई रेड यहाँ पर अरावली एरोज की तरफ से बोनस की शायद प्रयास की है क्या योगेश दहिया ने, थोड़ा सा बोनस दे दिया है मुझे ऐसा नजर आया। बैक होल्ड के लिए तैयार है योगेश दहिया। और यहाँ पर अर्जुन का यहाँ पर फाउंडेशन हिला दिया गया, उनके पैरों को हवा में लहरा दिया डिफेंस ने। और एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा अभी काजीरंगा राइनोज को। ये थोड़ी सी अर्जुन की यहाँ पर थोड़ा सा आत्मविश्वास कम नजर आया। इतने अच्छे रेडर हैं, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पर उसके बावजूद थोड़ा सा आत्मविश्वास कम नजर आया, जहाँ पर वो बोनस में इतना डीप में जाकर उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास को भी बेहतर नहीं कर पाए। मनीष शर्मा बाहर गए, चेतन कुमार को अंदर आने का मौका मिला है, यानी कि अब एक ही डिफेंस में 3 कॉर्नर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बट अभी क्योंकि अनुज सैनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए शायद चेतन को अंदर भेजा गया है नवनीत। बिल्कुल, और देखिए कौन है अभी, रवीश नंदल है। 4 के डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे वो। और यहाँ पर असफल प्रयास रहेगा क्या, नहीं रहेगा सफल प्रयास। वहां पर डिफेंस में राइट कॉर्नर पर किसी का साथ वहां पर नहीं मिला और उसी कारण यहाँ पर रवीश नंदल माफ कीजिएगा, बिल्कुल अपने प्रयास में वहां सफल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से लोकेश गुसलिया से यहाँ पर सपोर्ट की वहाँ पर आवश्यकता थी। चेतन कुमार को जरूर वहाँ से अगर सपोर्ट आता तो बेहतर हो सकता था, पर इस खिलाड़ी को आप ज्यादा देर मुकाबले से बाहर नहीं रख सकते हैं। ये गंगाराम खिलाड़ी अद्भुत है, ये ज्वालाराम है और सच में पॉकेट डायनामाइट खिलाड़ी है ये। देखिए एक बार फिर से गए, टो टच किया, किसे शिकार बनाया, विपक्षी टीम के सबसे बेस्ट रेडर को अंकित राणा को यहाँ पर शिकार बनाया और अपनी टीम को एक रिवाइवल दिलाया है। और रिवाइवल में कौन आए हैं ये देखना होगा। यहाँ से विशाल चौधरी शायद अब आपको अंदर आते हुए नजर आएंगे, एक और रेडर, यानी कि जो रेड की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको विशाल चौधरी भी रेड डालते हुए नजर आ सकते हैं। रवीश नंदल, गंगाराम आप कॉर्नर खेल रहे हैं, गंगाराम आप कॉर्नर खेल रहे हैं, देखना हो कितना अंदर जाने का प्रयास करेंगे।
ये अच्छा सपोर्ट है, इस बार अच्छा सपोर्ट है। लोकेश गोसलिया का सही समय पर सपोर्ट आया और शायद चेतन कह रहे होंगे कि भाई मैंने भी ऐसे ही टैकल किया था, मुझे भी अगर सपोर्ट आता तो वो भी टैकल सक्सेसफुल हो सकता था। बट चलिए बीती बातों को भूलेंगे और यहाँ पर इस टैकल को सक्सेसफुल बनाएंगे नवनीत। बिल्कुल यहाँ पर सफल बनाया गया और सबका जब साथ मिलता है तो आप सफल होते हैं। कौन है यहाँ पर? अनुज यादव है यहाँ पर और देखिए डिफेंस जो है पूरी तरीके से नजरें गड़ाए हुए अनुज यादव पर। 5 के 5 खिलाड़ी उन्हें देख रहे हैं, लेकिन अनुज यादव को क्या देखना है? अनुज यादव को टो देखना है, हैंड देखना है और बिल्कुल यहाँ पर अनुज यादव खुश होंगे अपने प्रदर्शन से। पर निराश कौन है? निराश है काजीरंगा का डिफेंस। बिल्कुल आपने सही कहा वहां से नवनीत की निराश जरूर है। पर अब देखिए, अब इनकी तरफ उन्होंने जो इशारा किया ना, उन्होंने स्वयं ही रेफरी को बता दिया था कि मेरा सिर्फ एक ही अंक है। टीम उनकी जरूर कह रही थी क्या शायद 2 अंक है, पर उन्होंने सही तरीके से बताया कि नहीं मेरा एक ही अंक है, मैंने एक ही खिलाड़ी को और एक ही खिलाड़ी ने महज मुझे टच करने का प्रयास किया। इससे पता चलता है नवनीत की ईमानदारी और जितनी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अक्सर हम बचपन में जब हम सब ने पढ़ाई की है तब हमने ज़रूर मॉरल सुना है, थॉट सुना है, और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कि बहुत ज़रूरी होता है और इस खिलाड़ी ने बखूबी किया है यहाँ पर। और खेल में जितना आप ईमानदारी के साथ खेलते हैं, जितना आप अपने डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, उतना आप बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर पाते हैं। और क्यों सक्सेसफुल हो पाए उस रेड में वहाँ से अनुज यादव, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार सिर्फ योगेश दहिया की तरफ जा रहे हैं और राहुल कली रावना को अभी तक सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट मिला है, वो भी शायद उन्होंने विशाल चौधरी को किया था जो राइट रेडर हैं। तो उन्होंने राहुल ने अब आने का प्रयास किया, इतनी देर अपने आप को शांत रखा, बट इस बार उन्होंने कहा कि नहीं मैं थोड़ा सा आगे जाकर अतिरिक्त प्रयास करता हूं, जिसके चलते वो शिकार बने। और अब यहाँ पर रविंदर एक बार फिर से रेड डालते हुए नजर आएंगे काजीरंगा राइनोस से। जी हाँ, और यहाँ पर ये क्या दृश्य हमें देखने को मिला है? वो डिफेंस के खिलाड़ी को अपने कोर्ट में ले गए। बिल्कुल यहाँ से देखिए, यहाँ से उनकी जर्सी थोड़ी सी पकड़ी और उसके बाद यहाँ से ज़रूर लेफ्ट कवर ने थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास किया था। और जिस तरह से कभी कभार हम बिल्कुल यहाँ पर वार्निंग दे दी गई है, इसी की हम यहाँ पर मांग कर रहे थे कि वार्निंग ज़रूर दी जाएगी। और बिल्कुल रविंदर को यहाँ पर बताया गया है कि रविंदर आप कृपया अगर आगे इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने गेम में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। विशाल चौधरी कब आए हैं ये रेड पर? जब राहुल कली रावना नहीं है, दीपक रेदू है यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर। नवनीत तो आज कहीं न कहीं स्ट्रेटेजी पर बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया है गुरप्रीत साहब ने। बिल्कुल गुरप्रीत साहब ने अच्छा काम किया है यहाँ पर। विशाल चौधरी भी अच्छा काम कर रहे हैं, एम्प्टी रेड लगा करके जा रहे हैं क्योंकि अब इस मैच में। और देखिए अंकित एम्प्टी रेड लगा करके तुरंत जा रहे हैं क्योंकि वो डू और डाई रेड पर खेलना चाहते हैं। अर्जुन चौधरी डू और डाई रेड के लिए आए हैं, 5 नंबर की जर्सी पहने, 5 डिफेंस में है। और देखिए क्या अर्जुन को पूरा वक्त लेना चाहिए, भले वो पॉइंट ले पाते हैं कि नहीं, उन्होंने पूरा वक्त नहीं लिया और यहाँ पर आसानी से वहाँ पर गलती कर दी है। गलती का फायदा काजीरंगा राइनोस के डिफेंस को मिला है। योगेश दहिया को भी आप है ना बहुत ज़्यादा समय तक मुकाबले से बहुत ज़्यादा दूर रख नहीं सकते हैं। बिल्कुल आज अभी तक ज़्यादा टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए प्राप्त नहीं किए थे। इस बार सही समय पर वहाँ पर जंप लगाने का प्रयास ज़रूर था खिलाड़ी का, रेडर का, बट उसके बावजूद यहाँ से प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाए और उस बक्कड़ को कमज़ोर नहीं होने दिया। अब अंकित राणा 4 के हाउस में इनकी स्फूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत स्पीड लगाते हैं ये। ओ अनुज का एक और बेहतरीन टैकल, बाल बाल बचते हुए नजर आए यहाँ से डिफेंस क्रम पर रावली एरोज। एक बार फिर से छाती ठोकेगा और हाई फाई करेगा अनुज सैनी। टैकल पॉइंट ये देखिए, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, ग्रिप नहीं बनी थी, पकड़ एक बार लगा था, हाथ से छूट गई और मिड लाइन को यहाँ पर टच जरूर कर दिया था। पर इफ यू वांट टू स्टे ऑन द ग्रिड यू हैव टू क्रॉस द मिड लाइन। नवनीत एक और पॉइंट रावली एरोज के डिफेंस को और अनुज सैनी को। जी हाँ, रावली एरोज का जो खाता है, जो कारवा है, जो सफर है पॉइंट्स का, वो 29 पर पहुंच गया है। और 30 मिनट के खेल में मात्र काजीरंगा राइनोस को 13 पॉइंट मिले हैं, यानी कि हर एक 10 मिनट में 4 पॉइंट। ये बेहद कम है उनके जैसे टीम के लिए। वहीं रावली एरोज लगातार अपना प्रदर्शन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर की तरफ ले जा रही है। अनुज यादव यहाँ पर देखिए किस तरीके से उन्हें पता है कि समय का महत्व बहुत ज़्यादा है इस मैच में। बिल्कुल समय का महत्व चाहे खेल में हो या फिर जीवन में हो, हमेशा महत्व रहेगा।
और समय का सही उपयोग करना, सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हमने बहुत सारे निबंध लिखे होते हैं जब हिंदी की हम बात करते हैं समय का सदुपयोग के बारे में, और यहाँ पर वो आपको असल मायनों में इम्प्लीमेंट करना होता है अपने जीवन में। और यहाँ पर इस खेल में रविंदर ने कोशिश की थी कि ज़्यादा अंदर न जाएं, अनुज सैनी ने परसूट करने का प्रयास किया, पर अब शायद महज औपचारिकताओं के साथ वापस वॉक लाइन को यहाँ पर पार करेंगे और उसके पश्चात सिर्फ यहाँ से मिडल लाइन को पार कर अपना समय पूरा करेंगे। और अब अंडर 10 मिनट्स का खेल बचा है, और यहाँ पर मैं एक सवाल जो अक्सर हम किया करते हैं हर्षित, क्या ये 10 मिनट में काजीरंगा राइनोज कुछ ऐसा प्रदर्शन कर सकती है जो जारी हो, और क्या वो इस खेल में वापसी आ सकते हैं, या यहाँ से अरावली एरोज वन वे ट्रैफिक की तरह आसानी से एक बड़ी जीत हासिल करेगी? देखिए नवनीत, जो आपने प्रश्न पूछा है कहीं ना कहीं उसका उत्तर अनुज यहाँ पर देते हुए नजर आए कि आज यहाँ से वापसी का परिचय और वापसी की हुकार थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है काजीरंगा राइनोज की, और मुझे भी यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो सकता है, क्योंकि अब 17 पॉइंट की एक बड़ी लीड अरावली एरोज के पास है, और अगर उन्हें लीड को कैसे भी अब कम करना है तो सबसे पहले जो अरावली एरोज की मोमेंटम को है उसको कम करना है। अंकित राणा को ज्यादा से ज्यादा रेड लगानी होगी, हालांकि बहुत बार शिकार बनाया है, बट उनके पास असल मायनों में यहाँ पर काबिलियत है, और जिसमें काबिलियत होती है उसे समय ज़रूर लगता है यहाँ पर अपने मोमेंटम में आने में, पर अगर वो मोमेंटम में आ जाता है तो किसी भी समय किसी भी मुकाबले को परिवर्तित कर देने का दम कम रखता है। क्या यहाँ पर लॉबी में चले गए हैं? बिल्कुल, शायद यहाँ से अनुज यादव लॉबी में चले गए थे, जिसके चलते उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। एक्सेसिव स्पीड, इस बार थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड नजर आई, किक लगाने का प्रयास किया, और जब किक लैंड हुई तो वो लॉबी एरिया में हुई। ये देखिएगा यहाँ जब वो किक लैंड हुई और कुछ उखड़ा था भी नजर आया नवनीत यहाँ से, क्या वो शायद थोड़ा सा शू की टेप थी? क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ और देखिए रवीश यहाँ पर, और रवीश को एक और पॉइंट मिला है। काजीरंगा राइनोज को एक और पॉइंट दिलाने में वो सफल रहे हैं, और हम अक्सर लगातार बात कर रहे हैं इस मैच में काजीरंगा राइनोज की वापसी की, वो बेहद दूर दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको मैच में वापसी करनी होगी तो ये इक्का दुक्का बोनस से कुछ नहीं होने वाला। आज उन्हें लगानी पड़ेगी 2-4 मल्टीपल रेड्स, और अरावली एरोज के डिफेंस से उन्हें पार पाना पड़ेगा। विशाल चौधरी बहरहाल यहाँ पर 6 के डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विशाल की जो एक नज़र है वो घड़ी की सुई पर रहेगी। वो चाहेंगे कि पूरे 30 सेकेंड को चूस करके निकाले, और निश्चित रूप से निकाला है उन्होंने वो 30 सेकेंड। बिल्कुल, गौरतलब है कि देखिए नवनीत, यहाँ से जिस तरह से विशाल ने रेड को शुरू किया और जिस तरह से समाप्त किया, यहाँ पर ये खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक पे ज्यादा नहीं गया, क्योंकि जान रहे थे वहां से राहुल कलीराम ने एक बार उन्हें पहले शिकार बना चुके हैं। किसके खिलाड़ी की तरफ गए? वहां से राइट इनको चाकर शिकार बनाया और रेडर को अपना टारगेट बनाया। रवीश नंदल को यहाँ पर शिकार बनाते हुए यहाँ से नजर आएंगे। रवीश नंदल को यहाँ से शायद शिकार बनाते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पॉइंट प्राप्त किया, और नवनीत आपसे जानेंगे यहाँ पर आगे का हाल। बिल्कुल, आगे का हाल के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ है और 1 मिनट का समय मिला है, और हम कोचेस की आवाज़ सुनेंगे। और कोचेस की आवाज़ सुनने से पहले दर्शकों से कहेंगे कि अगर आप युवा कबड्डी सीरीज़ के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो निश्चित रूप से गूगल प्ले पर जाइए, ऐप स्टोर पर जाइए, वहाँ पर और डाउनलोड कीजिए। अब सुनते हैं कोच की आवाज़। बिल्कुल, यहाँ से कोचेस लग गई 1-2 थोड़ा 7 मिनट में अगर 1 प्लंटी भी होगी ना नजदीक आ जाए सो दो, ठीक है ना? चलो और कोच साहब ने बिल्कुल यहाँ से अपनी टीमों को यहाँ से संदेशा दिया होगा। युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जिसे आप फैन कोड पर यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। और देखिए दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो ऐसी मित्रता भी आपको नजर आती है। जहां पर आप बात करते हैं चीर प्रतिद्वंद्व का, वहीं पर आपको मित्रता भी नजर आती है। ऑफ कोर्ट, ऑन द कोर्ट जरूर आप बेहतर तरीके से अपना खेल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और नवनीत देखिए 31-15 का यहाँ पर स्कोर आपको नजर आएगा अरावली एरोज के पक्ष में। अंकित राणा 1 more पॉइंट। देखिए इस खिलाड़ी को
सक्षमता दर्शानी होगी। ये संपन्न खिलाड़ी है और इनके पास हर एक वो गुण है जो हम रेडिंग की बात करते हैं। तो इनके अपने स्किल्स को अच्छी तरह से और मल्टीपल स्किल्स को मल्टीपल रेड्स में यहाँ पर यूज करना होगा, तब जाके कहीं मल्टीपल रेड पॉइंट्स आ पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए अर्जुन चौधरी, आज काजीरंगा राइनोज अपने खेल से निराश रहेगी और जब इतना बड़ा समय रहता है और खेल औपचारिकता बन जाती है तो ऐसा दृश्य कोई नहीं देखना चाहता। काजीरंगा राइनोज यहाँ पर डिफेंस एक साथ आया है, कुछ समय से उन्होंने ठीक ठाक खेल दिखाया है, लेकिन लीड बहुत बड़ी लीड। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। योगेश दहिया एक बार फिर से यहाँ पर टैकल जरूर करेंगे, एक बड़ी लीड जरूर है, पर यहाँ से क्या एक थोड़ा सा प्रयास ये भी रहेगा कि इस लीड को कम करने का जरूर कोशिश करेंगे, और अगर ऑल आउट कर दे कैसे भी तो ये लीड और बेहतर कम हो पाएगी। अंकित राणा यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने टच किया है राजेंद्र बाकर को। राजेंद्र बाकर भी कह रहे हैं कि जाइए रिव्यू ले लीजिए, देखते हैं कि पहले किसके पक्ष में जाएगा। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने कहा है रिव्यू लेंगे, पर पहले यहाँ पर ऑफिशियल का निर्णय देखना होगा। एम्पायर कायरंगा की मांग है 1 डिफेंडर आउट, जबकि हमारा निर्णय था कोई आउट नहीं। कृपया रिव्यू करें। जी हाँ, यहाँ पर ऑफिशियल के निर्णय को हमें देखना होगा। यहाँ पर रिव्यू लिया गया है और मुझे जैसा लग रहा है कि टच वहाँ पर निश्चित रूप से अंकित ने किया है, पर कैमरा को हर एक एंगल से हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस वहाँ पर देखना चाहेंगे। और देखिए वहाँ पर सेकेंड विंडो में आपको वहाँ पर नज़र भी आएगा आपके टीवी के वहाँ से राइट हैंड साइड में कि यहाँ पर क्या टच किया है, क्या शोल्डर्स को अपना टच कर शिकार बनाया है राजेंद्र बाकर को। राजेंद्र बाकर बिल्कुल आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। तो अंकित राणा ने भी तुरंत कहा कायरंगा राइनोज आप रिव्यू के अधिकार हो चुके हैं। और यहाँ देखना होगा कहाँ क्या कोई संपर्क नहीं था। बिल्कुल यहाँ से जंप लगाने का प्रयास किया जरूर कपिल गुर्जर। देखिए आज अपनी टीम के इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। सुपर टैकल का भी यहाँ पर माहौल बना रहेगा अरावली एरोज की खेमे में। अभी जरूर काजीरंगा राइनोज अंतिम 5 मिनट का यहाँ पर अब उगार हो चुका है। नवनीत मैच नंबर 100 है। क्या अरावली एरोज इस मुकाबले में बाजी मार सकती है? ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कौन मौजूद है लेफ्ट कॉर्नर पर। मोहित राहुल कली रावना वहां पर नहीं है। मेरे लिए ये थोड़ा सा एक विषय चिंताजनक है। आप इस खिलाड़ी को आप हमेशा देखना चाहते हैं। योगेश दहिया की इस बार गलती रही, उन्होंने एडवांस जाने का प्रयास किया। विशाल का कोई शायद मन था नहीं कि टच पॉइंट लाया जाए, पर योगेश की थोड़ी सी गलती जिसके चलते विशाल को मिलेगा पॉइंट। अब 4 का डिफेंस हो जाएगा। अनुज वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 4 का डिफेंस है और वहां पर अंकित राणा 4 के डिफेंस को पार नहीं कर पाएंगे। अंकित वहां पर आउट हो गए हैं। अरावली एरोज 33, काजीरंगा राइनो 17। और देखिए क्या स्ट्रॉन्ग डबल नी होल्ड और उसके बाद बाकी 3 खिलाड़ियों का साथ मिलता है और अंकित राणा जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। लेकिन विशाल क्या करेंगे? विशाल लेंगे वक्त, उनके पास वक्त पर्याप्त है, पॉइंट्स की कोई चिंता नहीं है। चिंता किसे है? तो चिंता है आज काजीरंगा राइनोज को। बिल्कुल आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक विषय रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत, क्या चिंता थोड़ी सी यहाँ पर करनी होगी काजीरंगा राइनोज को। पिछला मुकाबला अरावली एरोज के विरुद्ध उन्होंने जीता था। विशाल चौधरी अब जानते हैं एक परिपक्व खिलाड़ी है, अनुसंधान कर आए हैं कि अब अंतिम 4 मिनट का समय शेष बचा है। कुछ नहीं करना, एक बहुत बड़ी लीड आपके पास है, अब उसे सिर्फ कंसोलिडेट कीजिए। पर यहाँ से आपने गलती की है। अमित देसवाल को यहाँ से 1 पॉइंट गया। फिर देखना होगा क्या बिल्कुल शायद राजेंद्र बाकर को शिकार बनाया है। राजेंद्र बाकर की एक बार फिर से डबल नी होल्ड करने का प्रयास, पर जंप बेहतर थी इस बार जंप कारगर साबित हुई है और सही डायरेक्शन में थी। देखिए कहीं ना कहीं मोमेंटम उनका मिड लाइन की तरफ था, जिसके चलते ये रेड और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाई। नवनीत बिल्कुल ये सक्सेसफुल हो पाई रेड, लेकिन ये जो रेड है, जो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं कह सकते हम लोग। यहाँ पर कहना होगा कि देर कर दी मेहरबा आते आते। तो काफ़ी वक्त गुजर गया है इस मैच में और 3 मिनट 20 सेकंड का खेल शेष।
क्या बात है नवनीत, आपका भी वो जो शायराना अंदाज नजर आता है कमेंट्री में, उससे और ज्यादा लुत्फ उठाते हैं हमारे दर्शक। अब देखना होगा यहाँ से अमित, एक बार फिर से ये थोड़ा सा बैक होल्ड का गलत प्रयास था, उससे पहले शायद एक और खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया है। पहले इनके खिलाड़ी शायद अनुज यादव और अब विशाल चौधरी, 2 रेडर्स को यहाँ से बाहर कर दिया है। तो अंत में आते आते क्या यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी टीम ले जा पाएगी, क्या एक बार ऑल आउट कर पाएगी अरावली एरोज को? यहाँ से 2 पॉइंट जरूर, 2 प्रॉपर डिफेंडर शायद अब यहाँ से कोर्ट पर रह जाएंगे और इसी के चलते लोकेश गुसलिया को कहा है कि चलिए बाहर जाइए, तौसिफ अहमद को अंदर बुलाइए। और लोकेश ने जाते आते कहा है कि देख लीजिए मेरी जगह आप अंदर आ रहे हैं, पॉइंट लाना ही होगा आपको। इसी के बीच में टाइम आउट लिया है काजीरंगा राइनोज कोच ने, देखते हैं सुनते हैं क्या कह रहे हैं। यो कितने भी बड़ा को जीत भीतर बड़ा ना एकदम, तो एक थाई होल्ड मारने सुने यो क्या करेगो, या तो एकदम उरा भीतर बढ़ेगो तो नहीं, फिर उरा होगो पोली तेरे कने एकदम इसका डाई लगेगी, इसका भीतर हाथ मारी मारेगो। हाँ आ जाएगो, 7 नीचे आ जाएगो, कोई दिक्कत नहीं सुने, या पलंटी आ जाएगी, ठीक है टाइट रही होगे से। देखिए आज सुनील यादव साहब की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फेल होती हुई जरूर नजर आई, क्योंकि जिनके जो मेन स्टार खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर लगातार प्रतिबंध लगा कर रखा अरावली एरोज ने। और देखिए क्या कहा कोच ने कि या तो वो डीप जाएगा या तो वो टू टच का प्रयास कर सकता है, टच का प्रयास करता है। योगेश दहिया की तरफ जा सकते हैं डीप, ये कहा है, पर क्या सही समय पर मोहित अपने आप को रिट्रीव कर पाए हैं? बिल्कुल कर पाए हैं, वापस सही समय पर ले जा पाए हैं। पूरे सेकेंड्स का उपयोग जरूर करना चाहेंगे यहाँ से तौसिफ अहमद, 2 खिलाड़ी महज मौजूद हैं, डू और डाई रेड है, पॉइंट लाना ही होगा, पर मोहित के चंगुल से इस बार नहीं बच पाएगा, तौसिफ का खेमा जाना पड़ेगा बाहर। महज एक खिलाड़ी अब कोर्ट पर होगा अरावली एरोज और वो शायद अनुज सैनी होगा। और अनुज सैनी जिन्होंने आज अपनी टीम के बहुत सारे टैकल में अंक प्राप्त किए हैं, क्या इस बार भी अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे? मुझे लगता है वो प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अंकित राणा को क्या अकेले पकड़ने का दम कम रखते हैं? जी नहीं, राणा साहब उतने चतुर और चालाक हैं कि एक खिलाड़ी के तो वश में नहीं आएंगे। ऑल आउट अरावली एरोज। चलिए नवनीत, कुछ तो बेहतर हुआ है काजीरंगा राइनोज के लिए अंत इस मुकाबले की समाप्ति के साथ साथ। कुछ सेकंड से कुछ मिनट बचे जरूर है मुकाबले में अभी भी, पर अभी भी टीम अच्छी स्थान पर जाने का प्रयास करेगी। टाइम आउट अरावली एरोज। जी हाँ, आखिरी तकरीबन 2.5 मिनट का खेल है, डिफरेंस 9 पॉइंट का रह गया है, 9 की लीड है काजीरंगा राइनोज। पूरा सुनते हैं कोच। इसको चेंज करूँगा ना, ठीक है हाँ, इसको खिला के सिंगल जाना चाहिए। ओए अनुज सिंगल क्यों हटो, फिर बोनस प्लस दे दोगे? सिंगल हाँ, सिंगल ना बेटा, तेरे दिमाग से खेलना अनुज, सिंगल। राम कुमार ठीक है ना, उधर जाके देख लेना। और नवनीत क्या 2.5 मिनट पर्याप्त हैं काजीरंगा राइनोज के लिए उसे 9 पॉइंट की लीड को कम करने के लिए? क्या कहते हैं आप? क्या एक चमत्कार सा आपको नजर आ सकता है और अब हाई लाइन डिफेंस नजर आ सकता है, क्योंकि चाहेगा यहाँ से अरावली एरोज अकेमा के साथ और अधिक पॉइंट से यहाँ पर जीत अगर प्राप्त करें तो उन्हें वो पॉइंट जो अतिरिक्त मिलते हैं वो चाहेंगे, पर यहाँ पर एक और पॉइंट अर्जुन यहाँ से चुराएंगे। 1 पॉइंट अरावली एरोज। जी हाँ, चमत्कार है तो नमस्कार है। और अगर काजीरंगा राइनोज की टीम यहाँ से आखिरी के 2.5 मिनट में कुछ चमत्कार अगर कर देती है तो हम भी झुक करके उन्हें नमस्कार करेंगे। पर अंकित राणा की गलती थी ना नवनीत, आप स्टार रेडर हैं, आपसे हम उम्मीद रखते हैं आप रेड में पॉइंट लेकर आए। आप इस तरह से डैश करने का, सोलो डैश करने का आप प्रयास कर रहे थे, वो शायद गलत यहाँ पर होता हुआ नजर आया। और देखिए अनुज सैनी की निगाहें देखिए आप किस खिलाड़ी पर थी। ओ अमित यहाँ से गंगाराम का एक बार फिर से शिकार बनाएंगे, इस बार फिर से ऐसे 1 पॉइंट। शायद थोड़े से गालों को चेक करते हुए नजर आए थे, कितने सॉफ्ट हैं गंगाराम के। ये देखिएगा रिप्ले में आप देखिएगा, ओ यहाँ से गाल नहीं है, शायद थोड़ा सा गले, और शायद क्या एक वार्निंग थोड़ी सी शायद होनी चाहिए थी ना नवनीत, या फिर अक्सर जब रेडर जाता है तो कई बार हाथ लग जाता है वहां से। बिल्कुल। और देखिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन वक्त ले रहे हैं, बॉक्स लाइन को क्रॉस करेंगे और पूरे जो 30 सेकंड है उसका आनंद लेंगे रेड करने का। और देखिए नवनीत यहाँ पर जी हाँ, गले को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा था, जरूर शायद गंगाराम उस गले को थोड़ा सा हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और तारीफ करनी होगी हमारे कैमरामैन्स की, हमारे डायरेक्टर्स की, तुरंत वहाँ से पता चल जाता है हमें कि किस तरह से यहाँ पर क्या रिएक्शंस हैं, चाहे वो प्लेयर के हों या फिर वो कोचेस के हों। क्या इस बार बोनस का यहाँ से प्रयास किया है, बोनस के यहाँ से चुरा पाएंगे? रिव्यू क्या बात है। बाकी सभी खिलाड़ी कह रहे हैं भाई जज्बातों में मत बहो।
और यहाँ अब 1 मिनट का खेल शेष है। अर्जुन चौधरी, अंतिम 1 मिनट। बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि वो पूरा 30 सेकंड लेने का प्रयास करेंगे। बॉक लाइन को निश्चित रूप से क्रॉस कर लिया है। 9 पॉइंट्स का फासला अभी भी है काजीरंगा राइनोज और अरावली एरोज के लिए, और ये जो लंबा सा गैप है इसे किसी भी शर्त पर कम नहीं किया जा सकता। और अनुज ने यहाँ पर सोलो टैकल, लीजिए आप अरावली एरोज से ये कारनामा देख सकते हैं। कभी लोकेश गोसलिया तो कभी अनुज सैनी। ये टीम नहीं है, ये टीम का डिफेंस बड़ा पहना है। देखिए जिस तरह से ये डिफेंस करते हैं, एक बार फिर से हैंड होल्ड सही तरीके से आप किया। और मैं सबसे बेहतरीन इसमें कुछ कहना चाहूंगा नवनीत, तो तकनीक थी। उन्होंने उनके हाथ को सबसे पहले बांधा, सख्त किया, और उसके पश्चात ये बेमिसाल टैकल है जिसका कोई तोड़ नहीं था। और जिसकी कोई तोड़ नहीं होता है वो बेजोड़ होता है, वो बेतोड़ होता है। और ये बेमिसाल प्रदर्शन यहाँ पर अरावली एरोज का। रेड अरावली। बिल्कुल अरावली एरोज यहाँ पर मैच जीत गई है, और डू और डाई रेड यहाँ पर है अर्जुन चौधरी के द्वारा। और देखिए जो सुई है तो बिल्कुल एक साथ गुजर रही है। यहाँ पर 19 है, वहाँ पर 18 है, यानी अगर पूरे 30 सेकंड का वक्त वो ले लेते हैं तो यहाँ पर मैच समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल जरूर शायद एक रेड अब काजीरंगा राइनोज के लिए क्या आ सकती है, या फिर अर्जुन इसी में वो अपना समय पूरा कर देंगे। एक अच्छा टैकल यहाँ पर, चलिए एक अच्छा चेन टैकल यहाँ पर आपको नजर आया। लेफ्ट फ्लैंक से मोहित पंगाल वहां पर मौजूद थे, और आज पंगा तो लिया है। देखिए आज अरावली एरोज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पूरी तरह से यहाँ पर निस्ता नाबूद धाराशाही करते हुए नजर आए हैं। अर्जुन जरूर वो बॉक लाइन पर क्या खड़े हैं। ये है अरावली एरोज का डिफेंस। कर दीजिए आप शंकनाथ, ये है अरावली एरोज का डिफेंस। कोच साहब खुद कह रहे हैं शायद क्या इसकी आवश्यकता थी, पर लीजिए अरावली एरोज के डिफेंस ने कहा है कि जब हमारा दिन होता है हम इस इतिहास को बनाने का दम रखते हैं। ये दम नहीं दमदार है, ये हूं नहीं हूं कार है। इस बार खिलाड़ी बन जाएंगे शिकार डिफेंस का। बेहतरीन प्रदर्शन और एक बेहतरीन जीत अरावली एरोज की, और ये चेहरे पर मुस्कुराहट दर्शा रही है। गुरप्रीत साहब खुश हो जाइए, आपका ये वीकेंड अब बेहतरीन तरीके से जाएगा। बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके का वीकेंड जाना चाहिए। लेकिन देखिए मैच का जो फुल टाइम स्कोर है 36 और 26, अरावली एरोज ये मैच को जीत गई है। और जो ऑफिशियल्स है, जो सारे खिलाड़ी है, आपस में हाथ यहाँ पर मिलाते हुए रांची का ये खूबसूरत स्टेडियम जहाँ पे लाइट्स बेहद शानदार है यहाँ पर। और देखिए हाइलाइट्स, जी हाँ निश्चित रूप से लास्ट में ऐसा लगा कि मैच में वापसी कर सकती है काजीरंगा राइनोज, पर जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है पूरे मैच में निराशाजनक। लास्ट में बस यही हुआ कि अरावली एरोज थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे तो उसका बेनिफिट थोड़ा यहाँ पर मिला है। बिल्कुल यहाँ से नवनीत आपने सही कहा कि अरावली एरोज और काजीरंगा राइनोज आज ये दोनों टीमें जिन्हें हमें बहुत ही बड़ा मुकाबले की उम्मीद थी। मैच नंबर 100 था और इसलिए भी ज़्यादा हाईलाइटेड था। और नवनीत चलिए अब आगे इस मुकाबले का हाल आपसे जानेंगे निश्चित रूप से। और देखिए यहाँ पर कोच यहाँ पर खुश है। और अगर हम मैच समरी की बात करें तो अरावली एरोज 36, काजीरंगा राइनोज 26 फुल टाइम पर। रेड पॉइंट्स तकरीबन बराबर रहे हैं 16 और 14, 2 पॉइंट्स का फासला। लेकिन टैकल पॉइंट्स में देखिए अरावली एरोज का जो डिफेंस है 16, वहीं काजीरंगा राइनोज 9। यहाँ पर मैच अरावली एरोज काफ़ी आगे ले जाती है। ऑल आउट में भी एक बार ज़्यादा बार ऑल आउट करने के कारण 4 पॉइंट्स मिले हैं अरावली एरोज को, वहीं काजीरंगा राइनोज के पास 2 और एक्स्ट्रा में उन्हें 1 और पॉइंट। तो ये रहा आज के मैच का मैच नंबर 100 का लेखा जोखा। और अब हम देखेंगे बेस्ट रेडर कौन है इस मुकाबले में, और हमें इंतज़ार है स्क्रीन पर वो